guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great. My name is Anshita Nautiyar. If you are new to my channel, please consider subscribing. And if you have already subscribed to my channel, thank you so much for subscribing. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूज मोशंस के बारे में। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं, उनमें लूज मोशन की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो एज अ पेरेंट हम लोग बहुत डर जाते हैं और बार बार डॉक्टर के पास भागते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इसके कॉजेज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी और कुछ होम रेमेडीज़ और लूज मोशन बेबीज़ में होते क्यों हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो 6 महीने से नीचे बच्चे हैं, ये रेमेडीज उनके लिए नहीं है। ये 6 महीने से ऊपर बच्चों के लिए रेमेडीज हैं। जो 6 महीने से नीचे बच्चे हैं, अगर उनको लूज मोशन होते हैं तो आप उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये होम रेमेडीज उनके लिए काम नहीं आती हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रेमेडीज हैं 6 महीने से ऊपर बच्चे के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि बच्चे को लूज मोशन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दिन में 3-4 बार पॉटी चले जाते हैं। तो आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि बच्चों को लूज मोशन है कि नहीं है। अगर बच्चा दिन में 5-6 बार पॉटी जा रहा है और बिल्कुल वाटरी पॉटी है उसकी, तो आप समझ जाइए कि बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं और आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब ये तो हमें पता चल गया है कि हमें कैसे क्लासिफाई करना है कि बच्चे को लूज मोशन है कि नहीं। सेकंड चीज जो है वो है कॉज, कि लूज मोशन हो क्यों रहे हैं बच्चे को। तो सबसे पहला कॉज लूज मोशन का ये है कि बच्चे को जो हम खाना देते हैं, या तो बच्चे को बहुत ज्यादा हैवी डाइट दे रहे हैं या बच्चे को वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को हमें लाइट खाना देना है और बच्चे को क्या चीज से एलर्जी है या बच्चे को क्या चीज नहीं पच रही है, उस बात का हमको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। सेकंड कॉज होता है लूज मोशन का कि बच्चे हर चीज को उठा के मुंह में डालते हैं, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। थर्ड कॉज लूज मोशन का ये हो सकता है कि हम बच्चे को जो पानी दे रहे हैं पीने का, वो प्योर पानी नहीं है, वो साफ पानी नहीं है। आप बच्चे को हमेशा प्यूरिफाइड वाटर दीजिए, पानी को अच्छे से उबालिए, उसके बाद ही बच्चे को पीने के लिए दीजिए। अगर आपके पास आरओ है तो आप आरओ का वाटर दीजिए। बच्चे को कभी भी टैप वाटर मत दीजिए पीने के लिए, वो सबसे मेन कॉज है बच्चे में लूज मोशन होने का। तो अब हमारे को 2 बातें तो क्लियर हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को लूज मोशन है कि नहीं, और सेकंड चीज ये है कि कॉजेस क्या है लूज मोशन की। अब थर्ड चीज पे हम आते हैं। अब थर्ड चीज है कि जस्ट इन केस बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं तो आपको क्या करना है। जैसे ही आपको पता चले कि बच्चे को लूज मोशन हो गए हैं, आप सबसे पहले उसको ORS देना स्टार्ट कर दीजिए। ORS मार्केट में सैशेज आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। जस्ट इन केस आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं ORS लेने के लिए, तो आप घर पे भी ORS बना सकते हैं। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें चीनी और नमक डाल के उसका घोल बना लीजिए और वो बच्चे को पीने के लिए दीजिए। आपको हर थोड़ी देर में बच्चे को ORS का पानी पिलाना है। अब कुछ बच्चे ORS का पानी नहीं पीते हैं, तो आप उसकी जगह कोकोनट वाटर दे सकते हैं बच्चे को। आप बच्चे को नींबू पानी दे सकते हैं। मेनली बस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चा जितनी बार मोशन कर रहा है उतनी बार आपको बच्चे को पानी पिलाना है और बीच बीच में भी हर टाइम आपको बच्चे को पानी पिलाते रहना। अब सेकेंड होम रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो आप बच्चे को बनाना खाने के लिए दे सकते हैं। 2 बार आप बच्चे को बनाना खाने के लिए दीजिए और उससे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चे के मोशन कंट्रोल करने में। अब तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको बच्चे को कुछ भी हैवी खाना नहीं देना है। अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं तो आप बच्चे को चावल का मांड दीजिए, राइस वाटर जिसे बोलते हैं। आप चावल उबालिए, उसका जो पानी होता है वो बच्चे को पीने के लिए दीजिए। आप दाल का पानी बच्चे को पीने के लिए दीजिए। कुछ भी हैवी चीज़ मत दीजिए खाने के लिए। आप बहुत पतली खिचड़ी बना के बच्चे को वो खाने के लिए दीजिए। अब फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बच्चे को बहुत सारी दही खाने के लिए देनी है। जैसे ही बच्चे को लूज मोशन होते हैं, आप बच्चे को दही खाने के लिए दीजिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये बच्चे का मोशन कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप बच्चे को दही खाने के लिए दीजिए। अब कुछ टिप्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं तो बच्चे को मीठा खाने के लिए मत दीजिए। आप शुगरी ड्रिंक्स मत दीजिए बच्चे को पीने के लिए। जिस टाइम बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं उस टाइम आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क मत दीजिए। एटलीस्ट 2-3 डेज आप ब्रेस्ट फीड करवाइए बच्चे को। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है तो आप उसको फॉर्मूला मिल्क भी मत दीजिए। उसके जगह आप उसमें दही इंक्लूड कर सकते हैं, मट्ठा इंक्लूड कर सकते हैं, छाछ इंक्लूड कर सकते हैं। बॉइल्ड वाटर दीजिए। एटलीस्ट जब तक बच्चे को लूज मोशन हो रहा है या जब से स्टार्ट हुआ है, जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता तब तक बच्चे को बॉइल्ड वाटर दीजिए। पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, उसके बाद उसे ठंडा करके बच्चे को वो ही पीने के लिए दीजिए। ये सारी होम रेमेडीज करने के बाद अगर आपको लगता है कि बच्चे में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है
और बच्चे को मोशन और ज़्यादा होता जा रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे की आंखें अंदर धंस रही हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए तुरंत। अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ नहीं खा रहा है या बच्चा एक्टिव नहीं है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। होम रेमेडीज़ पे इतना रिलाई नहीं करना है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए। तो ये सारी होम रेमेडीज आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट है तो इन्हें कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। नॉर्मली बच्चों के लूज मोशन ठीक होने में 3 to 4 डेज लगते हैं, तो आप पैनिक मत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।